हिसार लोकसभा की हिसार हलके में है हम। यहाँ पे बीजेपी ने एक बार फिर से डॉक्टर कमल गुप्ता पर भरोसा जताते हुए टिकट दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने रामनिवास को मैदान में उतारा है। लेकिन इन सब के बीच एक निर्दलीय नाम सावित्री जिंदल काफ़ी अहम है, क्योंकि सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े और जीते और फिलहाल सांसद हैं, तो इसलिए यहाँ पे सावित्री जिंदल का नाम भी काफ़ी चर्चाओं में है। लेकिन देखते हैं हलके की हकीकत क्या है, हलके के लोग किस उम्मीदवार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो, जेजेपी सबने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों की भी यहाँ पर कतार लगी है। तो चलिए चलते हैं हिसार हलके में और जानते हैं हलके की हकीकत। हिसार हलके की हकीकत हम लगातार जान रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बाजार में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। क्या आप हिसार हलके से ही हैं? जी जी। हिसार हलके में क्या लग रहा है, रुझान, मतदान क्या आप लोगों ने सोचा है? हम तो बीजेपी को वोट करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के जो यहाँ पे मंत्री जी हैं उन्होंने अच्छे काम किए हैं पिछले 10 साल में। इसलिए क्या काम आप कहेंगे जिसके आपका रुझान है? हिसार शहर की अच्छी डेवलपमेंट कराई है, उनको अच्छा सुंदर बनाने का कार्य उन्होंने किया है। कांग्रेस, इनेलो और भी प्रत्याशी हैं, उनके बारे में भी क्या आप लोग राय रखते हैं? नहीं, और पार्टियों की तो है ही नहीं कोई, थोड़ा कांग्रेस का है बस, थोड़ा निर्दलीय का, दूसरी कोई पार्टी यहाँ पे है नहीं। काम हुए हैं बीजेपी के राज में, पर्ची खर्ची वाली बात जो बीजेपी कहती है? नहीं हुए हैं, बिल्कुल हम मानते हैं इस बात को कि उनके जो बीजेपी की सरकार रही है इसमें उन लोगों का ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है किसी भी कीमत का। आप बताइए, क्या आपको लगता है, क्या आपके हलके में किस तरह का चुनावी माहौल है? हमारे यहाँ पे चुनावी माहौल बीजेपी की तरफ से बहुत बढ़िया है और बीजेपी चुनाव में पिछले दो योजना से जीती आ रही है और कमल गुप्ता जी हमारे जो हैं वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या काम बढ़िया काम कह रहे हैं? क्या काम कर रहे हैं? कोई काम ऐसा नहीं है जो कमल गुप्ता जी नहीं कर रहे, मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर रहे। एयरपोर्ट को मान लो, रेलवे लाइन को मान लो, सारे काम कमल गुप्ता जी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। क्या लगता है हिसार का चुनाव किस तरह रह रहा है? मेरे बीजेपी ने जो काम किए हैं ऐसा कांग्रेस ने नहीं किया। क्या काम करा है बीजेपी ने जो आप कह रहे हैं? बीजेपी ने बहुत काम किए जी, गरीब घर के बच्चे नौकरी लगाए हैं और बीजेपी ने रोड बनाए हैं, पुल बनाए हैं, बीजेपी ने बहुत बढ़िया काम किया है। और मेरे कमल गुप्ता जी बहुत बढ़िया विधायक हैं, 2 बार जीते, तीसरा बार जीतेंगे। हुड्डा सरकार का काम कैसा लगा जब हुड्डा जी की सरकार थी? हुड्डा का जी 50 साल से हुड्डा ने काम दलित समाज का किया नहीं। दलित समाज की बीजेपी ने जो करी है, मतलब कांग्रेस ने नहीं करी कभी भी, 50 साल राज कर गई। क्या आपको लगता है चुनाव किस तरफ जा रहा है? हिसार में क्या बातों का ध्यान रखकर आप वोट डालेंगे? हमारे हिसार में जितना विकास पिछले 10 साल में हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ सड़कें बनी हैं, 6 ROB बने, मेन इतने काम हुए हैं। स्काडा का वाटर वर्क्स बना है, STP बना है, हवाई अड्डा बना है, जिससे बहुत लोगों का रोजगार बनेगा। तो जो कमल गुप्ता जी का विज़न है वो आज से आगे तक का बना रखा है। और नायब सिंह सैनी जी ने बहुत छोटे टर्म में, उनको समय नहीं था इतना, लेकिन उन्होंने इतने काम कर दिए इस टाइम में भी। नौकरी मनोहर लाल जी ने बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी, स्वच्छ प्रशासन दिया। अब नायब सिंह जी ने इतना बढ़िया प्रशासन दे रखा है, इतनी अच्छी नौकरी लगा रहे हैं बच्चों को। तो मेरा तो कहना यह है कि काम को देखते हुए बीजेपी को सभी को वोट देनी चाहिए। मेरा तो यही राय है। क्या आपको लगता है हिसार हलके का चुनाव किस तरह रहने वाला है? क्या देखकर आप वोट डालेंगे? विकास को देखते हुए डालेंगे, राष्ट्रवाद को देखते हुए डालेंगे और प्रयास आगे का भविष्य को देखते हुए। बीजेपी की सरकार, मनोहर सरकार, और अब वर्तमान में जो है नायब सिंह जी जो है, नायब सिंह जी तो नायब सिंह ही है और OBC के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। अन्य सभी के लिए, व्यापारियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। कंपैरिजन करें हुड्डा सरकार, इनेलो की सरकार और भाजपा सरकार, क्या फ़र्क लगा? फ़र्क तो इतना है कि अब 56 दिनों में इन्होंने, नायब सिंह जी ने इतना काम कर दिया, ये 20 साल में नहीं कर पाए। और आम आदमी के बिना खर्ची पर्ची, आम आदमी से मिलो, कोई भी, कभी CM के पास मिल सकते थे, इसको आधी रात के चले जाके मिल जाओ।
बताओ इससे और अच्छा क्या होगा। आप बताइए, क्या आपको लगता है हिसार में क्या बदला है? आप हिसार हल्के के हैं, क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव तो ये है कि भी जिस तरह एक राष्ट्रवादी विचारधारा को लेके देखें तो ओवरऑल काफ़ी विकास हुए हैं। तो हिसार के लोगों से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हल्के की हकीकत जान रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि समस्याएं क्या हैं, क्या कोई समाधान हुआ है, किस उम्मीदवार उनको वो पसंद करते हैं, क्या वो सोच रहे हैं कि 5 अक्टूबर को किसको मत करेंगे। तमाम बातें हम हिसार हल्के से कर रहे हैं। चलते हैं आगे और भी लोगों से मिलते हैं और जानते हैं हल्के की हकीकत। क्या आपको लगता है हिसार हल्के के आप लोग वासी हैं, चुनाव हैं, किस तरह का आप चुनावी माहौल देख रहे हैं? जो चुनावी माहौल है बिल्कुल एकदम जो लोगों की उम्मीदें हैं उसके ऊपर खरा उतरने के लिए हर उम्मीदवार है। उस हिसाब से जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, क्योंकि कमल गुप्ता जी का जो अपना एक सीधा सा विजन और एक संकल्प है, वो उस संकल्प के हिसाब से सदा से चलते आए हैं और चलते भी रहे, लोगों की उम्मीदों पर पूरा खरे उतरेंगे दोबारा। क्या लगता है अगर आप बीजेपी सरकार हरियाणा में रही, कांग्रेस की सरकार रही, नेलो रही, तुलना किस तरह करते हैं? तुलना जी, जो कांग्रेस के समय हम जब रोहतक से चलकर यहाँ आते थे तो 2.5-3 घंटे लगते थे, अब मात्र 45 मिनट लगते हैं। ये भाजपा सरकार में हमने देखा है उपलब्धि। क्या लगता है हिसार का हल्का क्या कहता है? हल्के की हकीकत जानने हम आए हैं, क्या चुनावी माहौल है? ये यहाँ बहुत भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही अच्छा माहौल है और यहाँ सिर्फ कमल के फूल को देख रहे हैं लोग, अन्य किसी से कोई नहीं है ऐसा कि हम किसी से तुलना कर सकें। सिर्फ कमल का फूल हिसार में छाने वाला है और खिलने। अब 10 साल का ही रिकॉर्ड देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कितना विकास किया है। पूरे प्रदेश में 90 के 90 हलकों में समान विकास किया है। नहीं तो कांग्रेस सरकार तो हमेशा आपके हलके में जो कोई मुख्यमंत्री होता था वो आपके हलके में आपका काम करता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 90 के 90 हलकों में समान विकास किया है। तो भारतीय जनता पार्टी में और बीजेपी में ये फर्क है। अब कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं हमारे साथ, उनसे चर्चा करते हैं। आप लोग इसी हलके से हैं और क्या आपको लगता है महिलाओं की दृष्टि से कौन सी सरकार बेहतर है, कौन बेहतर उम्मीदवार आपके शहर का हो सकता है? देखिए, हमारी दृष्टि से तो बीजेपी सरकार बहुत बेहतर है, क्योंकि बीजेपी ने महिलाओं के लिए स्पेशली काफ़ी काम किए हैं, जैसे बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, गैस की योजना जो कि सस्ता सिलेंडर लोगों को मिल रहा है और सबको गैस, अब देखो आप कितने आसानी से मिल जाती है गैस। पहले तो मतलब कई दिन और लाइनों में लग के मिलती थी। दूसरा, स्कूल कॉलेज महिलाओं के बच्चों के लिए कर रहे हैं, लड़कियों के लिए पास, ताकि उनको ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, उनके लिए स्पेशल बसें चलाई हैं। और अब 112 नंबर और करा है, जिसमें कि अगर कोई भी महिला अकेली रात को है और उसको कुछ खतरा लगता है, वो 112 डायल करेगी तो फौरन पुलिस आके उसकी मदद करेगी। तो महिलाओं के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है कि बीजेपी सरकार आए। आप हिसार में आप हैं अभी, और क्या बदलाव दिखा हिसार में? बिल्कुल बदलाव दिख रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह, काफ़ी जोश। आप देख रहे हैं कि बच्चे बूढ़े से लेकर जवान से लेकर हर कोई चाहता है कि बीजेपी की सरकार बने। और वाकई में बहुत काम हुआ हिसार में और लोगों ने देखा इस चीज़ को, तो हम चाहते हैं कि कमल का फूल एक बार फिर से दोबारा यहाँ खिले। काम किया है, काम करेंगे। क्या आपको लगता है कि हिसार में क्या बदला है पिछले कुछ सालों में? कुछ विकास हुआ है हिसार में? हाँ, विकास हुआ है। बस स्टैंड वगैरह देख लो, बैठने की, उठने की, सारी जगह देख लो। क्या आपको लगता है क्या बदलाव है? हिसार कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए? हिसार जी बहुत सुरक्षित है, पहले से तो बहुत ज़्यादा, 10 साल से बहुत ज़्यादा हिसार सुरक्षित है। और डॉक्टर साहब ने जो काम किया है वो सब लोग देख रहे हैं और हिसार में बहुत विकास हुआ और आगे भी डॉक्टर साहब करेंगे। जैसे अब एयरपोर्ट है, देखो बहुत अच्छा बना हुआ है, सड़कें चारों तरफ हम जाते हैं, अब बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी हम पहुंच जाते हैं। और आगे हमें दिल्ली वगैरह जाने में 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, अब हम 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। और डॉक्टर साहब ने और भी कई काम विकास करे और आगे वो करेंगे। तो हिसार हल्के की हमने हकीकत जानी, हिसार हल्के के लोगों से मिले, हर किसी से मिले, बुजुर्गों से मिले, महिलाओं से मिले, बाजारों में गए, सबसे जाना कि आखिरकार हिसार हल्के की हकीकत क्या है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ हिसार से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।